चक्कर आना एक बहुत आम बीमारी है जिसको हम मेडिकली वर्टाइगो कहते हैं या इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं। तो चक्कर आने के क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमन कारण जो होता है चक्कर आने का वो होता है ईएनटी या फिर ईयर रिलेटेड कॉजेज, जैसे कान में दिक्कत होना। इसमें वेस्टिबुलर सिस्टम में या कॉक्लियर सिस्टम में जब दिक्कत होती है तो उससे चक्कर आना सबसे कॉमन चीज़ होती है। जैसे किसी को वेस्टिबुलर न्यूराइटिस नाम की अगर बीमारी है तो उससे भी चक्कर आ सकता है। या फिर पोजिशनल वर्टाइगो होते हैं जिसमें कि पेशेंट जब पोजीशन चेंज करता है, जैसे बैठे से खड़ा हुआ तब चक्कर आया, हो सकता है वो 2 सेकंड के लिए ही आए, लेकिन हो सकता है पेशेंट उसकी वजह से गिर जाए। इसी तरह किसी किसी को होता है कि जब वो चलते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं तब चक्कर आते हैं। तो अगर कान के अंदर का फ्लूइड अपनी जगह से हिल जाए तब इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपका वर्टाइगो कान की वजह से है तो एक ईएनटी के डॉक्टर को आप दिखाएं, जिससे कि वो आपके वर्टाइगो का इलाज कर पाएंगे। दूसरा, मेडिकल रिलेटेड कॉजेज भी होते हैं जिसकी वजह से वर्टाइगो आता है। जैसे अगर एनीमिया, किसी का हीमोग्लोबिन कम है उससे भी चक्कर आ सकते हैं। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है या कम है उससे भी चक्कर आ सकते हैं। या फिर अगर किसी को शुगर की बीमारी है, शुगर कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए उससे भी चक्कर आ सकते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण चक्कर आने का है जब हम न्यूरोलॉजिकल कॉजेज की बात करते हैं। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में जैसे अगर किसी पेशेंट को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसके सिवा कुछ और सिचुएशंस भी रहती हैं ब्रेन रिलेटेड, जिसमें कि जैसे स्ट्रोक हो गया या एन्यूरिज्म्स हुए, उसकी वजह से भी लोगों को चक्कर आ सकता है। तो अगर इस कारण से चक्कर आ रहा है तो न्यूरोलॉजिस्ट देखेंगे और उनका एमआरआई या जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो करके उस हिसाब से इलाज बताएंगे। चौथी सिचुएशन जिसमें चक्कर आ सकता है वो कार्डियक रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे कार्डियोमायोपैथीज या एरिथमियाज होते हैं। तो इस सिचुएशन में जो पंपिंग कैपेसिटी होती है हार्ट की वो बदल जाती है और पेशेंट को चक्कर आते हैं। इसके सिवा कुछ और माइनर कारण भी रहते हैं, जैसे कि सर्वाइकल रिलेटेड। सर्वाइकल मतलब जैसे गर्दन से रिलेटेड। अगर नॉर्मली ये 70 से 80 साल के लोगों के बीच में देखा जाता है, जबकि स्पाइन बहुत ज़्यादा डीजनरेट हो जाती है, वहाँ ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेके जा रही होती हैं वो कभी कभी दबने लग जाती हैं, जिसकी वजह से कि पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसके सिवा के कुछ और माइनर कारण होते हैं, जैसे कुछ तरह के ट्यूमर्स होते हैं। अगर जैसे किसी नर्व का, वेस्टिबुलर नर्व का या इस कोई ऐसी लोकेशन पे ट्यूमर है जो कि प्रेस कर रहा है, तो जिससे कि ब्लड सप्लाई में या फिर कोई और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दब रहा है, तब भी ट्यूमर्स में या कैंसर्स में चक्कर आ सकते हैं। इसके सिवा कुछ और आम कारण होते हैं चक्कर आने के, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजिकल रिलेटेड कॉजेज। जैसे अगर किसी का चश्मे का नंबर ठीक नहीं है तब भी चश्मे का नंबर डिसबैलेंस होने की वजह से भी थोड़े टाइम बाद चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, और जिससे कि पेशेंट को काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले एक फिजिशियन को और एक ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएं। जो मोस्ट कॉमन कारण है वो ईएनटी रिलेटेड या फिजिशियन कॉजेज रिलेटेड रहते हैं। अगर ये दोनों तरफ से आपको क्लियर करते हैं तब आपको एक बार न्यूरोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन दिखाना चाहिए। अगर न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ से भी कुछ नहीं है, आपका एमआरआई सीटी स्कैन सब क्लियर है, या क्लिनिकली न्यूरोलॉजिस्ट ने देख के बोला है कोई कारण नहीं है, तो एक बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी दिखाइए, ताकि वो ये पाए कि आपका चश्मे का नंबर कहीं ऐसा तो नहीं चेंज हो गया जिसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं। एक बार आपका इन चारों डायमेंशन से वर्कअप हो जाता है, उसके बाद अगर कोई रेयर कॉज बचता है फिर भी चक्कर ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको बेसिकली सर्वाइकल के लिए या फिर रेयर कॉजेज जैसे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना, या फिर कोई अगर ट्यूमर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन डायरेक्शंस में सोचना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चक्कर आते हैं लोगों को वो किसी बहुत डेंजरस वजह से नहीं आते, लेकिन ऑफ कोर्स इट कैन बी अ डिबिलिटेटिंग सिम्टम। तो इसलिए अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, परसिस्टेंट हैं, 2-3 दिन से ज़्यादा है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जो भी प्रॉपर वर्कअप है वो कराना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।